Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, Einstein photoelectric equation states that Ek is equal to h nu minus 5. In this equation, Ek refers to the, okay, option A is kinetic energy of all the emitted electrons. Option B is mean kinetic energy of all the emitted electrons. Option C is maximum kinetic energy of the emitted electron. और ऑप्शन डी इज मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं क्या, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्या लिख सकते हैं हम, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को डिफाइन करते हैं। तो देखिए बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन होती क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन होती है आपकी, देखिए आपको जो इक्वेशन गिवन है यहाँ पर के ई या आपकी ई के, ये किसके इक्वल, आपको एच न्यू माइनस फाइव के इक्वल गिवन है। ओके, दिस इज कॉल्ड अवर आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ओके, तो देखिए बच्चों, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का जो बेस है वो क्या, देखिए मान लीजिए आपके पास कोई मेटल है, दिस इज ए मेटल। ओके, ये क्या कोई मेटल है जिसका वर्क फंक्शन क्या है, आपका फाई है। ओके, फाई इज द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। ओके, अब देखिए बच्चों, अगर किसी मेटल पे क्या होता है, देखिए अगर आपका क्या होता है, लाइट इंसिडेंट करती है, तो इससे क्या होता है, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों, अगर कोई फोटोन्स की तरह आपका इंसिडेंट कर रहा है, ओके, एक इलेक्ट्रॉन्स आपका क्या बिल्कुल आपके सरफेस पर, ओके, ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल। अगर ये फोटोन की एनर्जी मान लीजिए कितनी है, आपकी एच न्यू की एनर्जी। ओके, एच न्यूज की एनर्जी, एच न्यू एनर्जी का कोई फोटोन अगर आपको क्या करेगा, किसी मेटल को क्या करता है, इंसिडेंट करता है, तो मेटल्स के अंदर होते हैं ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस फोटोन्स को एब्जॉर्ब करेगा, और इस फोटोन को एब्जॉर्ब करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी है, इट मे कम आउट आउट ऑफ दिस मेटल सरफेस, ये मेटल सरफेस से बाहर आ सकता है। ओके, तो देखिए अगर आपका एच न्यू ग्रेटर देन 5 है, तो हम बोलेंगे कि देर इज ए, तो अब क्या होगा, तो इस कंडीशन पर आपके क्या हो सकता है, इफ एच न्यू इज ग्रेटर देन 5, देन द इलेक्ट्रॉन में कम आउट ऑफ दिस मेटल सरफेस। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो सकता है, आपका मेटल सरफेस से बाहर आ सकता है, जब उसकी एनर्जी क्या होगी, वर्क फंक्शन से ग्रेटर होगी आपके इंसिडेंट रेडिएशन की। ओके, तो देखिए बच्चे, ये आपका हो जाएगा। ओके, तो इस केस में देखिए, जो इलेक्ट्रॉन आपका क्या है, जस्ट सरफेस पे है। ओके, तो ये जस्ट जैसे इसको मेटल एनर्जी मिलेगी, ये आपका तुरंत क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ओके, अब मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन्स आपका इस तरीके से बल्क पे है। ओके, इसने भी क्या करे, कोई रेडिएशन इस पर एमिट हुआ, कोई रेडिएशन क्या हुआ, इस पर इंसिडेंट हुआ, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया, इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया और ये अपने सरफेस से बाहर निकला। उसके बाद ये क्या करता है, आपका कुछ कॉलिजन करता है। कॉलिजन किसके साथ करता है, देखिए एटम्स के अंदर, जो आपका ये आपका मेटल है, मेटल के अंदर क्या होंगे, बहुत सारे एटम्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनके साथ एक कॉलिजन करने पर आपकी कुछ एनर्जी क्या कर देगा, आपकी कुछ एनर्जी की क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी, और उसके बाद ये क्या निकलेगा, आपका बाहर निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन। ओके, तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पर बोल सकते हैं, तो अब देखिए जो आपकी एनर्जी होती है, एनर्जी क्या होती है, आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन बोलती है कि आपकी टोटल एनर्जी, मान लीजिए एच न्यू इज द रेडिएशन एनर्जी, कि आपकी एनर्जी ऑफ द रेडिएशन है, ये आपकी किसके इक्वल होनी चाहिए, ये आपकी देखिए कुछ एनर्जी तो आपकी क्या आएगी, वर्क फंक्शन की फॉर्म में चले जाएगी। ओके, मान लीजिए आपने एच न्यू एनर्जी का फोटोन इंसिडेंट किया, तो सम पार्ट ऑफ द एनर्जी विल गो इन द फॉर्म ऑफ आवर ये आपके किसके फॉर्म में जाएगी, वर्क फंक्शन की फॉर्म में चले जाएगी, और कुछ एनर्जी आपकी चली जाएगी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म पे चले जाती है। ओके, और जो एनर्जी आपकी बचती है, ओके, कुछ एनर्जी आपकी वर्क फंक्शन में चली और कुछ एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन की फॉर्म पे चली जाती है। ओके, तो हम यहाँ से काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, देखिए जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है, यानी कि आपका जो कि यहाँ पर ईके है, ईके आपका किसके इक्वल होगा, ईके आपका एच न्यू माइनस फाइव के इक्वल होगा। ओके, और देखिए ये ईके को हम क्या बोलते हैं, ईके की वैल्यू आपकी मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, ईके की काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब देखिए जो इलेक्ट्रॉन आपका सरफेस इलेक्ट्रॉन है, अगर आपका सरफेस इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकल जाएगा, तो उस केस में बोल सकते हैं ये आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, आपकी मैक्सिमम होती है, और ये साइन क्या आ जाता है, आपका इक्वल टू हो जाता है। ओके, यानी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ओवर एच न्यू माइनस फाइव के इक्वल होता है। या फिर हम इसको लिख सकते हैं, देखिए ईके, ईके क्या होता है, ऑलवेज भी लेस देन एच न्यू माइनस फाइव, ऑलवेज लेस देन माइनस एच न्यू फाइव की होगा। देखिए अगर इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, जो आपका बल्क पर इलेक्ट्रॉन है, वो फोटोन को ऑब्जर्व करता है, तो वो क्या करता है, कुछ कॉलिजन्स कर देता है, तो कुछ कॉलिजन करेगा, तो कॉलिजन्स में भी उसकी कुछ एनर्जी क्या होगी, डिसिपेट होगी, तो उसके बाद जो एनर्जी हो जाती है वो क्या हो जाती है, आपकी लेस देन द एनर्जी ऑफ एच न्यू माइनस फाइव। ओके, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। ओके, तो जो आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन का जो आपका करेक्ट एक्सप्रेशन है, वो आपका है इज लेस देन और इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव के इक्वल होता है। ओके, इक्वलिटी का साइन किस इलेक्ट्रॉन के लिए आता है, इक्वलिटी का साइन आपके उस इलेक्ट्रॉन के लिए आता है जिसकी क्या होती है, मैक्सिमम के होगी। ओके, जिसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, उसके लिए यहाँ पर क्या आएगा, आपका इक्वलिटी का साइन आएगा। अदरवाइज ये क्वेश्चन क्या रहती है आपकी, ईके इज लेस देन एच न्यू माइनस फाइव के इक्वल रहती है। ओके, तो ईके के यहाँ पर आपकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। तो क्वेश्चन हमसे वही बोल रहा है, देखिए आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन आपको गिवन की हुई है, इन दिस इक्वेशन ईके रेफर्स, इस इक्वेशन में बताना है कि आपका ईके क्या है। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि ईके विल बी द ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में क्या बोला आपका, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑल इलेक्ट्रॉन इमिटेड, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ओके, ऑल इलेक्ट्रॉन्स के लिए आपकी ये इक्वल
लेस देन और इक्वल टू वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन होल्ड करती है। ओके, मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी में बोला मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, अगर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लगेंगे तभी हम इक्वलिटी का साइन होल्ड कर सकते हैं, अदरवाइज आपका इनइक्वलिटी का साइन आएगा। ओके, तो सी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। डी ऑप्शन बोला कि मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ये भी आपका क्या जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन सी। सो वी कैन से दैट ऑप्शन सी इज द correct answer of this question. Option C क्या हो जाएगा, option C is the correct answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.